अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं असमानता पर रूसो के विचारों की। रूसो आधुनिक युग का एक महान विचारक था जिसने मानव के स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, राज्य की उत्पत्ति और असमानता पर अपने विचार दिए। रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था एक आदर्श अवस्था थी और इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक प्राणी के समान था जिससे नैतिक अनैतिक का कोई ज्ञान नहीं था। वो निष्पक्ष था और निर्दोष था। प्राकृतिक अवस्था में कुछ नियम थे पर उन नियमों को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी, इसलिए लोगों ने आपस में समझौता करके राज्य बनाया। रूसो हमें सबसे पहले बताता है मानव के स्वभाव के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में और फिर असमानता के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मानव का स्वभाव कैसा था। रूसो का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव एक प्राणी के समान था, जानवर के समान था, जिससे नैतिक अनैतिक का कोई ज्ञान नहीं था। और इस प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग प्रसन्न थे, सुखी थे और हर व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता था। पर आधुनिक सभ्यता से मानव के स्वभाव के अंदर बहुत सारे दोष पैदा हुए। प्राकृतिक अवस्था में नियम थे, उन नियमों को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी और लोग प्राकृतिक अवस्था में परेशान हो गए। तो परेशानी से निजात पाने के लिए लोगों ने आपस में समझौता करके राज्य बनाया। राज्य बनने के बाद आधुनिक सभ्यता का उदय हुआ और आधुनिक सभ्यता से असमानता पैदा हुई। रूसो का मानना है कि जब राज्य बना तो राज्य बनने से व्यक्ति का बौद्धिक विकास हुआ। व्यक्ति नैतिक और अनैतिक में अंतर करने लगा और वो जानने लगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो प्राकृतिक अवस्था से एक तरफ बहुत सारी अच्छाइयों को बढ़ावा मिला, दूसरी तरफ आधुनिक सभ्यता से एक तरफ अच्छाइयों को बढ़ावा मिला, दूसरी तरफ आधुनिक सभ्यता की वजह से बहुत सारी बुराइयां भी पैदा हुई। जैसे मनुष्य ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए धोखा, बेईमानी, इन सारी चीजों का सहारा लेने लगा और अधिक प्राप्त करने के चक्कर में प्रतियोगिता भी पैदा हुई, जिससे समाज में असमानता पैदा हो गई। रूसो का यह मानना है कि इस असमानता को खत्म किया जाना चाहिए। असमानता को खत्म करने के लिए राज्य को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि असमानता को पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य को यह देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का प्रयास ना करे और हर कोई नैतिक साधनों का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ सके। रूसो हमें बताता है कि इस असमानता को खत्म करने के लिए सामान्य इच्छा का पालन करना चाहिए। व्यक्ति की इच्छाएं दो तरीके की होती हैं, यथार्थ इच्छाएं और आदर्श इच्छाएं। यथार्थ इच्छाएं वो इच्छाएं कहलाती हैं जो व्यक्ति की निजी इच्छाएं होती हैं, जो खुद के बारे में व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं। जैसे हर व्यक्ति गाड़ी, बंगला, घर, ये सारी चीजें हासिल करना चाहता है। इन इच्छाओं को व्यक्ति की यथार्थ इच्छाएं कहा जाता है। दूसरी है आदर्श इच्छाएं। जो इच्छाएं व्यक्ति की राष्ट्र के बारे में और समाज के बारे में होती हैं, उन्हें आदर्श इच्छाएं कहा जाता है। और जब बहुत सारे लोगों की आदर्श इच्छाओं को जोड़ दिया जाता है तो उस इच्छा को हम कहते हैं सामान्य इच्छा। राज्य को सामान्य इच्छा के हिसाब से देश का विकास करना चाहिए, क्योंकि सामान्य इच्छा राष्ट्र और समाज पर आधारित होती है, राष्ट्र और समाज के कल्याण को बढ़ावा देती है। अगर सामान्य इच्छा का पालन किया जाएगा तो असमानताओं को खत्म किया जा सकता है। रूसो का यह भी मानना है कि समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां पैदा हुई हैं वो सब आधुनिक सभ्यता की वजह से पैदा हुई हैं, इसलिए आधुनिक सभ्यता में बुराइयों को भी खत्म करना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।